Hello students, our next topic is derivation of equation of uniformly accelerated motion by integration और calculus method। देखिए बेटा, पिछली वीडियो के अंदर हमने या पिछले लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाली थी बाय डायरेक्ट मेथड, लेकिन अब हम बाय इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड, हमने कहा था ना कि इनको तीन मेथड से हम ड्राइव कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, सेकंड है कैलकुलस या इंटीग्रेशन मेथड, और फोर्थ वन इज ग्राफ। तो आज के लेक्चर में हम बाय इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करना सीखेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ ए बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है। लेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम जीरो इज यू। कहता है मान लीजिए जीरो टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, यू, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई, कितनी बताई हमने यहाँ पर, यू। एंड आफ्टर टाइम टी, यानी कि कुछ टी समय के बाद इट बिकेम वी, उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाती है, वी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई उसकी, वी। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन दिस टाइम इज एस। तो कहता है कि मान लीजिए इस टाइम एस के इस टाइम के अंदर, इस टी टाइम इंटरवल के अंदर उस वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया यहाँ पर, एस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशंस, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने नाम दिया है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज बताना चाहूंगा। फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी को हमने किससे लिख दिया है, वी से। किसके इक्वल होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ds क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, इसी प्रकार फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आपको पता है ना कि चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इस चेंज को v माइनस यू को हमने किससे लिख दिया यहाँ पर, dv से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, dv अपॉन dt, या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की। तो देखिए बेटा, अभी हमने बताया, एज यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि a इज इक्वल टू में dv बाई dt। ठीक है, तो इस dt को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, dv इज इक्वल टू में a इंटू dt, dv इज इक्वल टू में a इंटू dt। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, विद इन लिमिट 0 टू t और u टू v। कैसे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग both sides we get within limit 0 to t। हमने इनिशियल टाइम क्या माना है, 0, फाइनल टाइम क्या माना है, t। ठीक है, तो 0 से t टाइम के बीच में हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस 0 से t टाइम के बीच में उसकी वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई, u से v। इनिशियल वेलोसिटी क्या बात मानी थी हमने, u, फाइनल वेलोसिटी क्या मानी थी हमने, v। तो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई, u से v। तो जो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां करेंगे, u से v। ठीक है, u टू v इज इक्वल टू में a इंटू में dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद लिमिट 0 टू t। ठीक है, टाइम इंटरवल कहां से कहां लिया है, 0 से t के बीच में हमने लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, तो देखो हमने पीछे इंटीग्रेशन करना आपको सिखाया था, उस टाइम पर ये बताया था कि अगर जो फंक्शन है dv, इससे पहले अगर कोई टर्म नहीं दी गई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस डेरिवेशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। या ये समझ लीजिए किसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है, उसके रिस्पेक्ट में वो टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के उसमें, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और कहां से कहां, u टू v। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, u से v इज इक्वल टू में a क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको एज इट रख देंगे, बाकी टर्म को ऐसे लिख देंगे 0 टू t dt। अब इसी प्रकार जैसे हमने dv का इंटीग्रेशन किया था, उसी प्रकार dt का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v, लिमिट कहां से कहां है, u से v इज इक्वल टू में a इंटू में t। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां, 0 से t के बीच में बेटा। ठीक है, अब इन लिमिट्स को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जब लिमिट को पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे।
ठीक है। तो v की जगह अपर लिमिट क्या है, v ही है, तो हमने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लगाएंगे माइनस। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आता है यहाँ पर, या फॉर्मूले में ही है ये माइनस। उसके बाद हम पुट करेंगे v की जगह पर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इसमें, u। ठीक है, तो v की जगह क्या पुट कर देंगे इधर u। इसी प्रकार राइट साइड में a इज इक्वल टू में t माइनस 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू में ए टी। ठीक है, विच इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या आ गया हमारे पास, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल टू में ds बाई dt, ये हमने कुछ देर पहले भी हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम उसी प्रकार स्टेप्स को फॉलो करेंगे जैसे हमने पिछली इक्वेशन निकालने के लिए की थी। इस dt को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये ds के डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा इधर से, ds इज इक्वल टू में v इंटू डी टी। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर आपको पता है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कह सकते हो, आपको पता है v माइनस यू इज इक्वल टू में क्या होता है, ए टी। ठीक है, अगर इस u को इक्वल से राइट में लेके जाऊंगा तो इधर ही माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ds इज इक्वल टू में v की जगह क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर, u प्लस ए टी इंटू में क्या है, डी टी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। विद इन लिमिट टाइम इंटरवल 0 टू t, 0 से t टाइम तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी कहाँ से कहाँ चेंज हुई है। जब इनिशियली हमने उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी, वो क्या मान लेंगे हम 0, और फाइनल क्या मान लेंगे s। ठीक है, तो ds को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से s, यानी कि उस टाइम के अंदर उसने s डिस्प्लेसमेंट हुई। कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी इनिशियल पोजीशन से s, तो कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस होगा, वो 0 से s डिस्टेंस तक। ठीक है, इसी प्रकार इधर लिमिट पुट करें, कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 टू t, u प्लस में ए टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, s। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से s। राइट साइड में क्या आएगा, देखिए पहले हम सोल्व कर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे dt को, क्या हो जाएगा, u डी टी प्लस में ए डी टी, ए टी डी टी। ठीक है, a इंटू टी है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये a इंटू टी, तो क्या कर दिया हमने, ए टी इंटू डी टी। एक ही टर्म है, इसको अलग अलग खोल देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 0 टू टी यू डी टी प्लस में 0 टू टी ए टी डी टी। ठीक है बेटा, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 टू टी। सोल्व कर लेंगे इसको, जब सोल्व करेंगे तो देखो u बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 0 टू टी इंटू डी टी प्लस में a कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसकी टर्म में है, यहाँ पर टाइम की टर्म में, तो a को बाहर निकाल देंगे, जैसे u को किया है 0 टू टी टी डी टी। ठीक है, अब देखो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ से u इंटू में t, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 टू टी प्लस में a इंटू में, देखो टर्म बताई थी हमने t dt। अगर कोई ऐसी टर्म दी गई है तो उसके पावर में जो भी पावर होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, और जो भी सम आएगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो t की पावर कितनी है यहाँ पर, 1। ठीक है, तो 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी, 0 टू टी, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था इधर, s। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, 0 टू s। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो s की जगह पर अपर लिमिट पुट की, तो अपर लिमिट s ही थी। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या थी, 0, तो s की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो s क्या आ गया, s माइनस 0 इज इक्वल टू में u इंटू में, इसी प्रकार
टी माइनस जीरो प्लस में ए इंटू में टी की जगह क्या पुट करेंगे टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू। ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा देखिए एस इज इक्वल टू में यू टी। ठीक है, किसी चीज में से जीरो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्या आ जाएगा यू इंटू टी। तो एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वेयर, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो के इक्वल। तो ये क्या है ए टी स्क्वायर बाई टू, 1/2 को हमने पहले लिख दिया तो क्या आ गया 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या आपकी यही होती थी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आती है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कि हम क्या कहते थे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या कहते थे हम इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखिए हमने अभी तक दो फॉर्मूलाज का यूज किया अलग अलग, v इज इक्वल टू में डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू में डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो एज यूजल एज यू नो दैट या एज वी नो दैट v इज इक्वल टू में डी एस बाई डी टी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में डी वी बाई डी टी। ठीक है बेटा, क्या करेंगे दोनों का रेशियो ले लेंगे, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम क्या ले लेंगे यहाँ पर रेशियो, टेकिंग रेशियो ऑफ बोथ, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा v बाई ए इज इक्वल टू में डी एस बाई डी टी अपॉन में डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब ये देखो आपको पता है ना ये वाली टर्म इस पूरी के डिवाइड में तो रिवर्स हो जाएगी, तो क्या बनेगा लेफ्ट साइड में एज इट इज वी बाई ए इज इक्वल टू में डी एस बाई डी टी इंटू में डी टी अपॉन में डी वी। ठीक है बेटा, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट, क्या आ गया इधर से देखिए वी बाई ए इज इक्वल टू में डी एस बाई डी वी। ठीक है, इस डी वी को इक्वल से उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू में a इंटू डी एस। ठीक है, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एस। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, विद इन लिमिट 0 to t। ठीक है, कहां से कौन से टाइम इंटरवल के अंदर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे टी टाइम के अंदर, या 0 से टी टाइम इंटरवल तक जो इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इधर क्या है लेफ्ट साइड में उसकी वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी उसकी कहां से कहां चेंज हुई है इस टाइम इंटरवल के अंदर u से v, तो लिमिट कहां से कहां पुट कर देंगे इधर u से v। ठीक है, इज इक्वल टू में a इंटू में ds। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हुई बेटा 0 से s, तो लिमिट कहां से कहां पुट कर देंगे यहाँ पर 0 से s। इसको सोल्व करेंगे तो v इंटू डी वी, यानी कि v का इंटीग्रेशन क्या आएगा इधर से लेफ्ट साइड में v स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे u टू v इज इक्वल टू में a बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इंटीग्रेशन किसकी टर्म में होना है डिस्प्लेसमेंट की टर्म में होना है, तो अब डिस्प्लेसमेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा s। ठीक है, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे a टू 0 to s, लिमिट पुट करो बेटा। देखिए यहाँ पर क्या है v स्क्वायर बाई टू, इसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है v ही है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट क्या है u, तो v की जगह क्या पुट कर देंगे u स्क्वायर बाई टू। राइट साइड में क्या है a इंटू में s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं इधर एलसीएम ले लूँ तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू में क्या होगा a इंटू एस। इस 2 को इधर ले जाओ बेटा, 2 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, विच इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी उसको 1, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को हमने क्या माना सेकंड नंबर इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लिया थर्ड। अब हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बाई इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया था
कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्टेट पाथ के लोग मूव कर रहा है, तो अगर वो इस ओरिजिन से मूव करना शुरू करता है, लेकिन हम किसी जीरो टाइम पर जब उसको 1 सेकंड के अंदर, जब 1 सेकंड के अंदर उसकी पोजीशन देखते हैं तो अपनी स्टेट से, अपने ओरिजिन से S1 डिस्प्लेसमेंट पर है, ठीक है, उससे अगले 1 सेकंड के अंदर यानी कि दूसरी सेकंड के अंदर, ठीक है, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होगी S2, क्या मान ली S2, लेकिन उस 1 सेकंड के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर मान लूँ तो क्या मान लूंगा मैं D2, ठीक है। इसी प्रकार 3rd सेकंड के अंदर वो कहाँ होगा, अपने ओरिजिन से S3 डिस्टेंस पर, और उस जो फाइनल सेकंड थी यानी कि जो 3rd सेकंड थी उसके अंदर कितना डिस्प्लेस होगा अपनी इनिशियल पोजीशन से D3। इसी प्रकार n-1 सेकंड के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मानूंगा Sn-1, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड क्या मान ली n-1, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या होगी dn-1, और इसी प्रकार nth सेकंड के अंदर मान लीजिए इस पॉइंट पर पहुंच गया है वो nth सेकंड के अंदर, तो उसकी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से नेट डिस्टेंस कितनी होगी Sn, और n-1 से n सेकंड के अंदर यानी कि लास्ट 1 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्प्लेस होगा अपनी इनिशियल पोजीशन से dn। तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया यहाँ पर n सेकंड के अंदर dn। तो देखिए बेटा अब आपको पता है एज वी नो दैट v इजिकल टू में ds बाई dt, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के इक्वल, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हम क्या करेंगे इस dt को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा ds इजिकल टू में v इंटू dt, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की वैल्यू क्या होती है बेटा, v इजिकल टू में u प्लस at, ठीक है। तो इस रिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे v की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा इधर से ds इजिकल टू में u प्लस में at इंटू dt, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम, देखिए हमने माना लेट dn, जैसा कि हमने डायग्राम से समझाया, लेट dn इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड के अंदर उसकी डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान ली बेटा dn, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम n-1 सेकेंड टू nth सेकेंड, ठीक है। कहता है ये जो हमने क्या मान लिया डिस्प्लेसमेंट मान ली dn, कौन से टाइम के अंदर n-1 सेकेंड से nth सेकेंड के अंदर ये हमने डिस्प्लेसमेंट मान ली। तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये वर्ड कुछ नहीं है, ये मैंने वही लिखा जो डायग्राम में मैंने समझाया था ऊपर, इस डायग्राम से जो समझाया था वो मैंने यहां लिख दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट। अब देखो बेटा टाइम कहां से कहा, 0 to t नहीं है यहाँ पर टाइम, n-1 सेकेंड टू n सेकेंड विद इन लिमिट n-1 टू n सेकेंड, ठीक है। टाइम इंटरवल कहां से कहा है, n-1 सेकेंड से n सेकेंड तक टाइम इंटरवल है, यानी कि nth सेकेंड ही उसका टाइम इंटरवल है, 0 से t नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, ध्यान देना ये, ठीक है। तो इस 1 सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्प्लेस हुआ बेटा dn डिस्टेंस से, यानी कि 0 to dn, उसकी लिमिट कहां से कैप्ट कर देंगे 0 to dn। लेफ्ट साइड में क्या था ds इज इक्वल टू में, राइट साइड में u प्लस में at इंटू में dt, और टाइम कहां से कहां चेंज हुआ आपकी बार n-1 सेकेंड टू n सेकेंड, तो लिमिट कहां से कहां पुट कर देंगे n-1 से n। तो देखिए लेफ्ट साइड में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा s, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे 0 to dn इज इक्वल टू में, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा u इंटू डी टी, u डी टी, लिमिट कहां से कहा n-1 टू n, प्लस में at dt, लिमिट कहां से कहा n-1 टू n। इसको जब सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा dn-0, ठीक है बेटा। अपने को ये निकालना था, u इधर बाहर निकलेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो t की जगह क्या पुट करेंगे n-1 टू n, प्लस में इसी प्रकार a बाहर आएगा t dt, यानी कि t का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि a का तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, कांस्टेंट टर्म है, तो t का होगा क्या जाएगा t²/2, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे n-1 टू n, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहां पर, अब इसको हम सोल्व करेंगे यहां से, देखो बेटा लेफ्ट साइड में क्या है dn-0, यानी कि सिंपली क्या लिख सकता हूं dn,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, n का और कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है ये, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा देखो, u इंटू में t की जगह अपर लिमिट यानी कि n माइनस t की जगह लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इधर n माइनस 1, ठीक है बेटा, प्लस में a इंटू में t की जगह फिर से क्या करेंगे टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी t की जगह क्या पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या होगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह फिर से क्या पुट करेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करेंगे अब माइनस लगा करके। इसको सोल्व कीजिए तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा dn इज इक्वल टू में, इसको सोल्व करो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है n, अब देखो इस छोटी ब्रैकेट को अगर मैं खोलूंगा तो माइनस है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस n प्लस 1, ठीक है बेटा, क्या आ गया n माइनस n प्लस 1 प्लस a एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे तो n स्क्वायर बाई 2 एज इट इज माइनस, अब एक बार मैं इसको तो सोल्व ही कर देता हूं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा इधर n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2n बाई 2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, इस एक तो क्या करेंगे इस 2 को हर टर्म के साथ लिख देंगे हम, ठीक है। तो सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा u इंटू में n से n कैंसिल आउट तो 1, u इंटू 1 प्लस में a इंटू में n स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा n स्क्वायर बाई 2, ठीक है, फिर प्लस का 1 है तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है बेटा, प्लस की जगह माइनस लगा रहा हूं और इस 2 को अलग अलग टर्म के साथ मैं लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है उस पर केस में। फिर क्या इधर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा 2n बाई 2, ठीक है। तो यहां से देखो ये n स्क्वायर बाई 2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या आएगा बेटा u एज इट इज प्लस में a अंदर क्या बचा है 2n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, क्या बचा है अंदर 2n बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो मैं अगर यहां से क्या करूं 1 बाई 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा इधर से, देखिए लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है dn इज इक्वल टू में u प्लस में a इंटू में क्या पुट कर निकाल दिया हमने 1 बाई 2, तो a इंटू 1 बाई 2 को मैं a बाई 2 भी लिख सकता हूं, क्या आ गया अंदर 2n माइनस 1, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये जो रिलेशन है ये हमें बता रहा है कि nth सेकंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होगी u प्लस में a बाई 2 या 1 बाई 2 a इंटू 2n माइनस 1 की इक्वल होगी, जो कि डायरेक्ट मेथड से हमने निकाला था। देखा होगा बेटा भले ही हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से इसको हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो, ध्यान दियो, तो देखिए डायरेक्ट मेथड से भी और इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से भी रिजल्ट हमेशा एक जैसा आया है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी वही, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वही, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वही और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड भी वही, ठीक है। वहां पर भी यही आया था 1 u प्लस में a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1, इधर भी यही आया है इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से और डायरेक्ट मेथड से भी यही आया था। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, वहां पर भी सेम तरीके से ही सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है समझ आया होगा, अगर कोई डाउट रहता तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।